चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी एक नई वैकेंसी बहुत ही अच्छा, जो कि अभी तक सिर्फ अखबारों में या कि यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिलती थी, अब वह धरातल पर उतर चुकी है और अब आपको यह वैकेंसी जो है यूपी पुलिस 2024 60,244 पदों के लिए देखने को मिल रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में, पूरी चर्चा करेंगे। इसकी योग्यता क्या होगी, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई, इसमें कितने क्वेश्चन किससे आए थे लास्ट ईयर, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने रुपए इसका शुल्क है, कब से आवेदन कर सकते हैं, वो तमाम बातें जो आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं है, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आयु से। देखिए, जो इसकी आयु है वह इसमें 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक पुरुषों के लिए निश्चित है। यानी कि आप 18 साल से 22 साल के बीच में हैं तो आप यह फॉर्म अवश्य ही भरें। इसमें जो एज लिमिट है वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो एज लिमिट है वह 2001 से 2001 जो है उससे पूर्व नहीं होनी चाहिए और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोई भी पुरुष अभ्यर्थी की, वह 2001 से पहले, 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यह कैटेगरी सिर्फ जनरल और EWS वालों के लिए ही है। यानी कि OBC, SC, ST इनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं महिलाओं अभ्यर्थी की। जो महिलाएं हैं वह इसमें 25 वर्ष तक भाग ले सकती हैं, ठीक है। उनकी जो एज है वह 1 जुलाई 2023 से और 2 जुलाई 1998 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2023 के बीच होनी चाहिए। तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म की जो फीस है वह 400 रुपये है हर कैटेगरी के लिए, चाहे वह OBC हो, जनरल हो, SC हो या ST हो। वहीं बात की जाए कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है तो वह आपको, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, 11 फरवरी प्रस्तावित है और उसी समय ये एग्ज़ाम होना भी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरी स्लाइड की ओर। ये देखिए पदों की संख्या। अब हम पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है और इसमें क्या क्या किस पोस्ट के लिए आरक्षित है। देखिए, जो आपका अनारक्षित है यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 24,102 पोस्ट आरक्षित हैं। वहीं EWS के लिए 6,024 पोस्ट आरक्षित हैं। OBC के लिए 16,264 पोस्ट, SC के लिए 12,650 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 1,204 पोस्ट, यानी कि टोटल 60,224 पोस्ट। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। इस तरह की वैकेंसी बहुत दिनों बाद आती है, तो आप इसको ज़रूर भरिए। भरते हैं अगली स्लाइड की ओर। देखिए, हाँ, जो मैं बात कर रहा था आवेदन की समय सारणी की, तो इसमें हम बता देते हैं कि आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हो। तो देखिए, जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, आ ही नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। आवेदन जो है आप 27 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और आप 16 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप 27 से 16 के बीच में ही आवेदन कर सकते हैं। आपके पास मात्र 20 दिन का समय है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आवेदन शुरू में ही कर लीजिए, क्योंकि बाद में साइट हैंग होने की संभावना बनी रहती है। वहीं बात की जाए शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, मान लीजिए अगर आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं, बेसिक संशोधन इसमें हो सकता है, नाम वगैरह चेंज नहीं हो सकते, कुछ और जैसे एड्रेस आपको बदलना है या आपको कुछ एग्जामिनेशन सेंटर अगर पूछता है तो वो चेंज करना है, इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं वे आप बदल सकते हैं 18 तारीख तक। यानी कि 16 से 18 तक आपके पास 2 दिनों का समय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से ये रहेगी। तो देखिए, आपको ज्ञात होगा कि इसमें 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न में सामान्य, हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स और जनरल नॉलेज, ये सामान्य क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। हर क्वेश्चन जो होगा वह 2 नंबर का होगा, यानी कि
300 मार्क्स की आपकी ये परीक्षा होने वाली है। 300 मार्क्स की जब आपकी ये परीक्षा होगी, देखिए इसमें लिखा हुआ 300 अंक की होगी। सामान्य ज्ञान होगा, मानसिक अभिरुचि होगी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता होगी। इस तरह से पूरे 150 सवाल आपके आएंगे। और इसमें खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आपका एक सवाल अगर सही होता है तो उस पर 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने वह सवाल कोई गलत किया है तो उसको आपको 0.05 डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएंगे। तो आप बहुत ही सावधानी से पेपर करेंगे और जो आता है आपको वही करेंगे। हालांकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में इस तरह की नेगेटिव मार्किंग हमको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमें यूपी कांस्टेबल या सिपाही के पेपर में हमको इस तरह की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं हम आगे। अब बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल की, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है, जाहिर सी बात है। तो देखिए फिजिकल में आपको बता दूं कि जो आपका फिजिकल होगा वह पुरुष अभ्यर्थियों की पहले बात कर लेते हैं। तो उनकी 167 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। जो ऊंचाई है वह उनकी 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। वहीं बात की जाए अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि SC के लिए, तो उनकी जो हाइट का प्रावधान है वह 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, उनकी 160 सेंटीमीटर होगी। वहीं हम बात कर लेते हैं सीना, जो आपको सीना फुलाना होता है वह कितना होना चाहिए। देखिए आपका सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए अगर मापा जाए तो। अगर आप फुलाने की बात कीजिए तो आप 84 तक फुलाएं, यानी कि 75 है तो उसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 84 होता है। अगर आपका इससे कम है, मान लीजिए आपका 79 सीना है और आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पा रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप फिजिकल में बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं जो SC वर्ग है उसके लिए यह क्राइटेरिया 77 है बिना फुलाए। ठीक है, और 5 और जोड़ लेंगे तो 82, यानी कि 2 सेंटीमीटर कम है अदर कैटेगरी से। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए इसमें हाइट मांगी गई है वह 152 सेंटीमीटर है। वहीं अनुसूचित जनजाति जो महिलाएं हैं उनकी 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ठीक है, इसके लिए इसमें सीने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं वजन की बात करते हैं। देखिए वजन की जो बात कर रहे हैं वह महिला अभ्यर्थियों के लिए दिया है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वजन की कोई सीमा नहीं है। देखिए जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूनतम 40 kg। ठीक है, इतना वजन होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रेस की। जो आपका फिजिकल में एक तो क्राइटेरिया हो गया आपके वजन का, हाइट का। अब दूसरा क्राइटेरिया है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण। देखिए इसमें क्या है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको रेस लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ रेस का क्या प्रावधान है। देखिए रेस वही है जो सेम हमारी चलती आई है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर दौड़ के दिखाना होगा 25 मिनट में। ठीक है, 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर और अप्रॉक्स 5 किलोमीटर मान लीजिए आपको 25 मिनट में भाग के दिखाना है। वहीं महिला अभ्यर्थी की बात करें तो उनको 2.4 किलोमीटर दिखाना है सिर्फ 14 मिनट में। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके रीड कर सकते हो कि 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है 14 मिनट में। ठीक है, आप इस क्राइटेरिया को अगर पास कर लेते हो तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा पेपर हुआ था 2018 में, उसकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो जनरल की कट ऑफ थी वह उस समय 225 गई थी। 225 में आप 2 का डिवाइड कीजिए तो कितना बैठता है 113 नंबर, इसको मानकर चलिए। ठीक है, आरक्षित की कट ऑफ 113 नंबर गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, ये आरक्षित है 113 नंबर, यानी कि 113 क्वेश्चंस में गई थी, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 225 मान के चलिए 226 पर हो गया था। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग 108 या 109 कह सकते हैं क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आफ्टर नेगेटिव। अनुसूचित जाति की बात करें तो 187, अनुसूचित जनजाति 153। ठीक है, ये उनकी कट ऑफ गई थी। वहीं बात करें क्षेत्रीय आरक्षण की तो जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी 60, भूतपूर्व सैनिक है उनकी 67, महिलाओं के लिए 199.50 और होमगार्ड्स के लिए 60। ये आपकी कट ऑफ पिछली बार गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। एक लास्ट स्लाइड और है, उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए पिछली बार कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि कितने प्रश्न कितनी बार पूछे गए। देखिए सामान्य ज्ञान से
38 प्रश्न थे। देखिए जो यूपीएसआई की परीक्षा होती है उसमें एक सेक्शन बना होता है कि आपको 40-40-40 समय से पूछे जाते हैं, जो टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो कितने भी कहीं से हो सकते हैं, 1-2 कम ज़्यादा होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 40 ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। मैं बता देता हूँ आपको, सामान्य ज्ञान से 38 क्वेश्चन हैं। सामान्य ज्ञान में आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब रहता है। वही संख्यात्मक और मानसिक क्षमता की बात करें तो वहाँ से 38 क्वेश्चन थे। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि व तार्किक क्षमता से 37 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन थे। ठीक है, जैसे आपको मैंने बता चुका हूँ, कुल अंक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अंक की आपकी परीक्षा होगी और उसमें जो गलत है वह 0.5 का नेगेटिव मार्क लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको बताइए। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो वो भी हमको कमेंट सेक्शन करके, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसको कमेंट करके हमको बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही एक बात और है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको छूट नहीं दी गई जनरल वालों को, क्योंकि 18 के बाद 23 से वैकेंसी अब आई है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी अभ्यर्थी को मौका ही नहीं मिला जनरल से जो है जो को फाइट करने का। अगर आप भी उनमें से हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इस तरह की वीडियो लाते ही रहते हैं, काफ़ी खोजने के बाद मैं इस तरह की वीडियो बना पाया हूँ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमको मोटिवेट करिए और एक लाइक तो ज़रूर ही करिए। ठीक है, अगर आपका कुछ सुझाव है तो वह भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।